हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में, यानी आईटी और आईटीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे आईटीज़ के डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, आईटीज़ के डिफरेंट मेथड्स के बारे में जो आजकल इंडस्ट्री में अप्लाई हो रहे हैं, वो यूज़ हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली। तो सबसे पहला यहाँ पे है कॉल सेंटर। देखिए, कॉल सेंटर इज़ अ सर्विस सेंटर जो इनकमिंग टेलीफोन्स जो इनके पास आते रहते हैं कस्टमर्स के, और आउटगोइंग टेलीफोन कॉल्स कस्टमर को ये करते हैं। तो इनका जो प्रोसेस है उसमें करना क्या है, ये इन्फॉर्मेशन सपोर्ट देते हैं, यानी एक तरीके से टेक्निकल टीम होती है यहाँ पे वेल स्किल्ड पर्सनस की, जो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सपोर्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर सेल करता हूँ, ठीक है। अब सेल तो मैं मल्टीपल यूजर्स को कर रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर ऑल द कॉल्स ऑफ द कस्टमर्स। अब अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग प्रॉब्लम होगी, उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होगी, किसी को लाइसेंस करने में प्रॉब्लम होगी, किसी को यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो इन दिस कंडीशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मी टू आंसर ऑल द कॉल्स। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, मैं ये काम किसी न किसी कॉल सेंटर को असाइन कर दूंगा। अब ईच एंड एवरी कॉल सेंटर इज़ वर्क एज अ क्लाइंट फॉर द यूज़र्स, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए क्लाइंट की तरह काम करते हैं, और बाकी जो यूज़र्स हैं जो कि कस्टमर्स हैं एक्चुअली, उनके लिए वो सर्विस सेंटर की तरह काम करते हैं। वो कस्टमर की जितनी भी क्वेरीज आएंगी उन सभी को वो आंसर करते हैं। यहाँ पे ट्रेंड कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि एक लार्ज वॉल्यूम में कॉल्स को अटेंड करना, कॉल्स को रिसीव करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये इस तरीके से वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इंक्रीजिंग जो आपका जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है अगर आप एक कॉल सेंटर को ये काम असाइन कर देते हैं। तो बहुत सारे नंबर से आपने देखेंगे, टोल फ्री नंबर 1800, आप BSNL, जियो, वोडाफोन किसी के भी यूज़र हैं तो डेफिनेटली कभी ना कभी आपने भी इनको कॉल ज़रूर किया होगा। तो ये करते क्या है, दे आंसर ऑल द कॉल्स, वो सारे कॉल्स को क्या करते हैं, आंसर करते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, वेरी इजी, कि जो टोल फ्री नंबर हमने आपको बताया कि आप किसी असिस्टेंट को फ़ोन करते हैं तो फिर क्या करता है, अपनी टेक्निकल, अगर उससे सॉल्व हो जाता है ठीक है, नहीं तो वो टेक्निकल असिस्टेंट को, अपने जो है टेक्निकल हेड को वो सर कॉल फॉरवर्ड की जाती है और आपके कॉल का आंसर मिल जाता है आपकी प्रॉब्लम का। तो टेक्नोलॉजी के टाइम में ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। दूसरा, कस्टमर्स के लिए अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमने कोई सॉफ्टवेयर या कोई सर्विस क्रिएट की है, तो अगर उसका सही फीडबैक मिल जाता है, सही सॉल्यूशन मिलता है, तो हमारा क्या होता है, मार्केट ग्रोथ होती है, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ ठीक है, बाय द प्रोडक्ट्स, कहीं से भी प्रोडक्ट बाई करिए। जैसे आप क्या हो, आज के टाइम में जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आप किसी एक नई ई कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जो है सर्विस फीडबैक काफ़ी अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं आप अमेज़ोन से खरीदते हैं, आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, आप स्नैपडील से खरीदते हैं, तो आपको एक ट्रस्ट है कि ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे मनी बैक गारंटी है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, हमारे कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है आपका आउटपुट, और जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है आपके काम की। चलिए, अब हम दूसरा जानते हैं BPO क्या है। तो देखिए, काम आईटी जो कॉल सेंटर है और BPO का है, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, लेकिन इस यहाँ पे है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहाँ पे लगा है। देखिए, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आउटसोर्स करता है अपने पार्ट को। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए एक अलग से टीम बनानी पड़ेगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, और वो पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि उसके पास उतना स्पेस नहीं है, कई कई बार तो ऐसा ही होता है कि कंपनी के पास स्पेस नहीं होता कि उनके पास एक HR टीम रखी जाए, या पेरोल टीम रखी जाए, या फिर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज रखी जाए, या फिर टेक्निकल अलग से टीम रखी जाए। तो इस कंडीशन में क्या करती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बजाय ये काम एक कंसल्टेंट को देती हैं, यानी कि BPO को हायर कर देती हैं। अब BPO क्या करते हैं, वो काम करते हैं एक अलग ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो इंक्लूड करते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, यानी वो काम अब अलग ऑफिस में बैठ के करेंगे, लेकिन काम उसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए करते हैं जिसने उसको हायर किया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, दीज सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कॉमनली इंक्लूड कस्टमर रिलेशन सर्विस, यानी CR टीम में अंदर कस्टमर रिलेशन टीम में काम करते हैं, या मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, या सेल्स में काम कर सकते हैं। अब कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन उसके पास सेल्स टीम नहीं है या मार्केटिंग टीम नहीं है। ऑनलाइन जो है आज के टाइम में हमें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन नाउ डेज, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है सब कुछ, तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो रही हैं। तो इस कंडीशन में BPO का जो रोल है बहुत बढ़ जाता है। और BPO हो या कॉल सेंटर हो, दीज ऑल आर द फील्ड्स ऑफ IT बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज हैं ये। तो इनका जो रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है।
तो बीपीओ इंडस्ट्री इसीलिए काम करती है। तो बीपीओ इंडस्ट्री इज नाउ डेज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हैंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारी सर्विसेज में, फील्ड्स में जो बीपीओ अपनी सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस कस्टमर सर्विस। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी से मिलना है किसी कंपनी में, वहाँ रिसेप्शन है ही नहीं, आप अपॉइंटमेंट किससे ले रहे हैं, आप बीपीओ सेंटर से ले रहे हैं। वहाँ पे आपने कॉल किया और आपको अपॉइंटमेंट मिल गई और आप वहाँ पे जाके अपना सर्विस ले सकते हैं, जिसे मिलना है वो मिल सकते हैं। बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट सर्विस, बैंकिंग की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए, होम लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए लोग बैंक को अप्रोच नहीं करेंगे, वो सीधे इस बैंक के बीपीओ सेंटर को अप्रोच कर लेंगे और वहाँ से इनको मिल जाएगा। और सही मायने में ये कहूँ तो पता भी नहीं चलता आपको, जब सर्विस लेने जाते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि ये काम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से आउटसोर्स किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करते हैं। यू विल फील लाइक द पार्ट ऑफ द सिस्टम। दूसरा है हेल्थ केयर एंड फार्मा सर्विसेज, ये भी इनका यूज़ करें। इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे आपको कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, ये सारी चीज़ें जो है, आपको टर्म प्लान लेना है, ये सारी चीज़ें जो है, मेडिकल क्लेम लेना है, तो ये सारी चीज़ों में इंश्योरेंस सर्विसेज में भी बीपीओ का बहुत ज़्यादा रोल है। ये प्रोडक्ट को आपको सेल करते हैं, सर्विसेज करते हैं, आपकी मार्केटिंग करते हैं, ढेर सारी कॉल्स करते हैं लोगों को दिन में। लीगल सर्विसेज हों, टेलीकॉम सर्विसेज हों, या फिर मीडिया पब्लिशिंग या एंटरटेनमेंट सर्विसेज हों। आज के टाइम में कंपनियां क्या करती हैं, जैसे एक मूवी आने वाली है तो ओवरसीज जो आपके राइट्स हैं वो सेल कर देती है, वो बीपीओ को हायर करेगी और वो क्या करेगी, वो डिजिटल मार्केटिंग करेगी पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। इन चीज़ों को कैसे एडवर्टाइज करना है, दे प्लान फॉर दैट, दे हैव अ टेक्निकल टीम, दे हैव अ सपोर्टिव टीम, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। दूसरा है यहाँ पे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है। यहाँ पे अगर आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और आपके पास टीम नहीं है, आप स्किल्ड भी नहीं है इतने कि आप लोगों को हायर कर सके, तो आप क्या करेंगे, ये काम है बीपीओ को दे देंगे। तो बीपीओ क्या करेगा, आपके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की पूरी टीम तैयार करेगा, एक यूनिट पूरा तैयार करेगा और आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके भी दे सकता है। ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के सर्विसेज में बीपीओ का रोल है, क्योंकि आपके पास इस तरह के फील्ड्स में क्या सबसे ज़्यादा जो है क्लाइंट्स चाहिए आपको। आप चाहे ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर लॉजिस्टिक्स यानी कि कुरियर फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारा काम बीपीओ मैनेज कर सकता है। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बुक किया फ्लिपकार्ट से, अब वो ई कार्ट से आने वाला है। अब ई कार्ट क्या है, ई कार्ट जो हैंडल कर रहा है वो इतने सारे कॉल हैंडल नहीं कर सकता, तो उसने एक बीपीओ को काम दे दिया है। अब बीपीओ क्या कर रहा है, आपके पैकेट्स को ट्रैक कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स दे रहा है। ये सारा कुछ जो है बीपीओ मैनेज कर रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विसेज, अब यहाँ देखिए जितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, सर्विसेज को यूज़ किया है, उनके फीडबैक को लिखना, नोट करना या फिर पब्लिश करना, उनसे कॉल्स फीडबैक लेना, ये सारी चीज़ें जो है उसको एनालाइज करके रिजल्ट जो डेटा है वो एक्चुअल जो ओनर है उस तक पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। फीडबैक हमें पता है पहले भी कि कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, और अगर आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल जाता और वही डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मिलता है, तो अब क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना पाएंगे, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग बना पाएंगे। देखिए हम जो बना रहे हैं वो हमें नहीं बेचना है, हमें वो बेचना है जो कस्टमर की डिमांड है। तो दिस टाइप ऑफ जो हम कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, वो आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीपीओ सेंटर्स। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि रेडीमेड मिल जाता है अगर आप बीपीओ को इन चीज़ों के लिए हायर करते हैं। तो थैंक्स फॉर दिस सेशन। बाकी हम कल पढ़ेंगे बीपीओ इंडस्ट्री क्या है और आईटी बीपीओ इंडस्ट्री कैसे काम करती है।